हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने क्या सीखना है आप देख सकते हो। साइंस सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 और चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ है क्वेश्चन मार्क, ये अपने को आज सीखना है। ये आपको मैं सिखाता हूँ। तो इसके पहले मैंने कुछ आपको सांद्रता के बारे में सिखा दिया था। सांद्रता की परिभाषा और उस पर सांद्रता, विलियन की सांद्रता याद करने के 2 सूत्र आपको समझा दिए थे। तो एक सूत्र पर आधारित मैं आपको आज एक उदाहरण बताता हूँ। एग्जाम्पल विज्ञान के अंदर सवाल भी आते हैं, इसलिए सवाल को भी आपको सीखना है आज। तो देखो सवाल में क्या आप देख सकते हो, ये मैंने लिखा सांद्रता याद करने का सूत्र, इसके ऊपर आधारित है। देखो वजन पर आधारित, वजन यानी वेट होता है, W से दर्शाया जाता है। आपको मालूम, मैंने कल उस पिछले वीडियो में आपको बताया था कि W मतलब वेट होता है, इसलिए W वर्सेस W यानी क्या हुआ, वजन। तो इसीलिए लिखेंगे विलेय पदार्थ का वजन। इधर नीचे भी W यानी विलियन पदार्थ का वजन। इधर परसेंटेज लगाए, 100 से गुणा करेंगे। ये सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था। तो आज को इसके पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने। वो एग्जाम्पल को मैं आपको बोल के बताता हूँ, उसको समझना है। ये आपको एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, इतना पोर्शन, इतना आपको सॉल्व करना होगा। ध्यान रखना, इधर से इधर तक आपको पूरा एग्जाम्पल लिखा होगा। हो सकता है कि अंक को चेंज कर दो और कुछ नहीं कर सकता। अंक मेरे जो लिए उसके अलावा भी कोई अंक दे सकता है। तो आपको मेथड तो वही रहेगी, सॉल्व करने की पद्धति वही रहेगी। तो आपको इस पद्धति जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको उसी हिसाब से करना है। देखो ये लिखा गया, इसको देखोगे 1 विलियन के 300 ग्राम, इधर वजन इसलिए ग्राम लिया जाएगा, खास ध्यान रखना आपको। यानी इधर पे अगर ग्राम है तो वजन में मापा जाएगा, आप जानते हो। विलायक जल में 400 ग्राम साधारण नमक, जो नमक अपने साधारण उपयोग करते हो वाला नमक। इसमें 3 प्रकार के नमक होते हैं, आपको मालूम है। एक सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है और एक साधारण नमक होता है। तो आपको किस नमक का घोल बनाया है, इधर मैंने साधारण नमक का घोल बनाया है। तो साधारण नमक लेना है, ना कि सेंधा नमक या फिर काला नमक लेना है। तो ये आप ध्यान रखोगे। विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए, मतलब उसे प्राप्त कीजिए। देखो अब मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे सूत्र में देखूंगा विलियन का वजन निकालना है मुझे। देखो विलियन का वजन, तो पहले मैं लिखूंगा विलियन का वजन, तो बराबर किसका वजन जोड़ूंगा, विलेय पदार्थ का वजन प्लस विलायक का वजन। मतलब विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। इधर वजन लिखा है इसलिए वजन लिख देंगे। अगले सूत्र में अपने देखे थे, पिछले सूत्र में देखे थे कि विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। इधर वजन है इसलिए वजन लिखा जाएगा, विलियन का वजन, क्योंकि सूत्र में वजन है ना कि विलेय पदार्थ है। वजन है तो वजन लिखेंगे, बराबर विलेय पदार्थ का वजन पर विलायक का वजन। तो विलेय पदार्थ कितना विलेय किया है नमक मैंने, 400 ग्राम, तो 400 ग्राम लिख दूंगा। विलायक यानी कितना था, किसमें, जल में विलेय किया, कितना विलेय किया, 320 ग्राम। दोनों का टोटल करूंगा तो 360 ग्राम आएगा। अब ये फॉर्मूला जो लिखा है मैं इस तरह लिख लूँगा। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखने के बाद इसकी वैल्यू रखनी है आपको। तो विलेय पदार्थ का वजन, तो कौन सा पदार्थ विलेय किया गया है, 40 ग्राम। तो इधर मैं रखूँगा, इधर ध्यान रखना, इधर ग्राम में लेना है आपको। किस में लेना है, ये ग्राम में लेना है, किलोग्राम में नहीं लेना, ध्यान रखना है। ग्राम बटे ग्राम, मेरे दोनों ग्राम में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राम और किलोग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा तो आप उसको चेंज कर लेंगे। जो ग्राम में दिया उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, किलोग्राम में उसको चेंज कर लेंगे। आप बदलना जानते ही होंगे। तो विलेय पदार्थ का वजन कितना आप पे, 40। टोटल विलियन का वजन कितना, 360। 0 से 0 काट देंगे, अंत में 0 तो कट जाता है, आप जानते हो। फिर 4 से 36 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब यहाँ पर ऊपर 100 बचा, नीचे 9 बचा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 11.1% आएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे कर लेंगे। चलो अब इसके बाद अपने क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में
अब आपका परिभाषा एक आ रही है और उसको उदाहरण द्वारा समझाना भी है मुझे। निलंबन अर्थात क्या, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो निलंबन की परिभाषा मैंने लिखी है, उसको देखोगे। जिस विलयन में, विलयन तो जानते हैं, विलय और विलायक को मिला के विलयन बनता है। ठोस विलायक, ठोस पदार्थ डालना आपको ध्यान रखना, नमक, चीनी, बहुत सारे पदार्थ जो ठोस है उसे डाल सकते हो। कि कण विलायक में परिपेक्षित मतलब बिखरे हुए हो जाए तो उसे निलंबन कहते हैं। उसके लिए एक उदाहरण लेंगे, अपने चूने के पत्थर का पानी में मिले। तो मैं आपको इधर एक प्रयोग करके बताता हूँ, उसको आप लोगों को देखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रयोग। इसमें सबसे पहले मैं जल लूँगा। जल लेने के बाद इसमें मैं उदाहरण में क्या लिखा हूँ देख सकते हो। जल में क्या मिलाना है मुझे, चूने का पत्थर। तो चूने का पत्थर के लिए अपने ले लेते, इसको इस पानी में डाल देंगे इस तरह से। अब देखते हो मैं इसे डाल रहा हूँ, इस बार हिलाना नहीं है, ऐसे खाली मिलाना है ऊपर से, ये ध्यान रखोगे। चलो अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है, तो क्या दिखाई दे रहा है आप बता सकते हो, देख सकते हो। देखो इसमें मैंने पानी के अंदर क्या डाला है, चूने का पत्थर। अब परिभाषा इससे अपने देखते क्या कहना चाहते हैं, इसके आधार पर देखेंगे। जिस विलयन में, यानी जो विलयन मैंने बनाया है पानी के साथ चूने का, वो उसमें ठोस विलायक कौन सा डाला है, चूने का पत्थर डाला है। कण विलायक में परिपेक्षित बिखरे हुए, देखो ये आज बिखरे हुए, ये कहीं मिल रहे हैं इसके अंदर, पूरी तरह से घुल रहे, समान रूप से संगठ नहीं हो रहे। जो समान रूप से संगठ हो तो वो तो समांगी मिश्रण कहलाता है, अपन ये समान रूप से नहीं मिला हुआ। देखो इसमें इसके कण बिखरे हुए, मैंने लिखा हुआ, बिखरे हुए को शुद्ध हिंदी बोलेंगे परिक्षेपित हो जाए, तो इसे निलंबन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निलंबन कहा जाता है। तो ये निलंबन की प्रक्रिया आपकी मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके कुछ गुणधर्म, क्वेश्चन नंबर 3 में गुणधर्म बताऊँगा, वो आप देख सकते हो। निलंबन के गुणधर्म 3 मार्क में आ सकता है, इसमें आपको 4 से ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण का और समांगी मिश्रण मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि यदि मैं इसमें नमक डालूँ या चीनी डालूँ तो बराबर उसको मिलाऊंगा तो सभी रूप से समान रूप से कण उसके मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि ये जो कण है इसमें समान रूप से नहीं मिल रहे, बल्कि बिखरे हुए पानी के अंदर या नीचे बैठ जाते। तो ऐसे मिश्रण को आप क्या बोलेंगे, विस्मांगी मिश्रण। तो पहला ये निलंबित कण कैसे होते, विस्मांगी मिश्रण कहे जाते हैं। उसके बाद क्या कहेंगे, कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आप इसे आंखों से देख सकते हो, आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, देखो कण दिखाई दे रहे इसके। तो ये पहला दूसरा टॉपिक आएगा आपका कि कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं और मार्ग नहीं दिखाया। प्रकाश के लिए अपने टॉर्च या मोबाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इधर मोबाइल लेता हूँ, जो सब पे अवेलेबल होता है सभी लोगों पे। तो अपने फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें देखेंगे। जब इसमें मैं इस तरह प्रकाश फैलाऊँगा तो प्रकाश के किरणों को फैला देता, सब बाजू दिखेगा आपको। प्रकाश के कण इसमें फैले हुए और मार्ग दिखाई दे, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता, क्योंकि कण नीचे बैठ गया इसलिए प्रकाश आर पार आपको दिखाई देगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने फ्लैश लाइट डाली है, यानी प्रकाश डाला है, तो प्रकाश के किरणों को फैला देता। प्रकाश से जो फ्लैश लाइट से जो किरणें निकल रही है वो इस विलयन के अंदर आपको फैलते हुए दिखाई दे रही होगी, और साथ में मार्ग भी दिखाई दे रहा होगा उसका। अगर ये उस प्रकार का विलयन होता समांगी मिश्रण, तो आपको इसका प्रकाश समान रूप से फैला हुआ नहीं दिखाई देता। अभी आपको ये पूरा प्रकाश फैला दिखाई देता है। इसका तीसरा पॉइंट आपने सीखा है कि प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चलो ये आप देख लिए, इसको मैं थोड़ा, अब देखो इसके बाद कण को शांत छोड़ दे। कण मैंने इस तरह से डाला था, इसमें देखते हो इस तरह से मैंने चूने का इस तरह से पत्थर का डाला है। तो क्या दिख रहा है आपको, कण कहाँ है, और शांत छोड़ने पे कहाँ चले जा रहे कण, देखो जाते हो आपको दिखाई दे, तो कहाँ चले जाते, नीचे बैठ जाते। तो नीचे बैठे, कोई ऊपर ज़्यादा नहीं है आपका कण, तो इसलिए ये कण नीचे बैठ जाते। अर्थात निलंबन अस्थायी होता, मतलब स्थायी नहीं होता, ये एक जगह पे नीचे इधर उधर फिरता रहता है। स्थायी का मतलब एक ही जगह, अस्थायी का मतलब अलग अलग हो गया। अब इसकी 5वां पॉइंट है छानने की विधि द्वारा। तो मैं छलनी के द्वारा इसे छान के बताऊंगा कि मिश्रण से इसको मैं अलग कर सकता हूँ। तो ये 5वां टॉपिक आप देख सकते हो कि मैं इसे छानूंगा। छानने पे क्या होगा आप देख सकते हो, इस तरह से दूसरे गिलास में छानने से क्या, देखो इधर पे जो भी मैंने इसमें मिश्रण मिलाया था चूने का वो अलग हो गया, देख सकते हो आप लोग। छानने के द्वारा अलग किया जाता है। मैंने लिखा छानने की विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग, किसके कण है, चूने के पत्थर के कण है, उसको मैंने अलग कर दिया। इस तरह आप 5 पॉइंट आज सीख गए। फिर मैं इसको हाईलाइट कर देता, आप क्या सीखे हो देख सकते हो। पहले मैंने आपको सांद्रता पर आधारित एक एग्जाम्पल सिखाया, एग्जाम्पल में अंक भी बदल सकता है और फिर आपको उस हिसाब से कर लेना। ध्यान रखना ग्राम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इधर मैंने एक परिभाषा दूसरी सीखा है, निलंबन अर्थात क्या,
और उसको उदाहरण द्वारा समझाओ। तो मैंने उसकी परिभाषा बताई और ये जो उदाहरण मैंने बताया आप अपनी तरह से लिख सकते हो। उदाहरण द्वारा समझाना है इसे, तो मैंने जो इधर प्रयोग में समझा वही आपको लिखना है क्वेश्चन में अपनी तरफ से। उसके बाद लीलंबर के गुणधर्म 3 मार्क में वो इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, चलो आज का वीडियो इतना ही समाप्त है। थैंक यू वेरी मच।